आज हम लोग इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टॉपिक पर एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा जिसमें हम एक लॉन्ग टर्म असेट्स सेल कर रहे होंगे और डिडक्शन हमें 54F के बारे में पढ़ा जाएगा। तो 54 एक डिडक्शन हम लोग इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई पर्सन बिल्डिंग को सेल करने के बाद उसके 1 साल पहले या 2 साल के अंदर कोई नई बिल्डिंग परचेज कर लेता है या 3 साल के अंदर एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लेता है या अपने पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देता है, उससे 54 का डिडक्शन मिलेगा। इसी से मिलता जुलता एक 54F है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। 54F कहता है अगर आप अदर देन बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स अगर आप सेल करते हो, वो बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, अदर देन कोई और दूसरी असेट्स होनी चाहिए, और बेचने के 1 साल के पहले आप कोई नई बिल्डिंग परचेज कर लो और बेचने के 2 साल के अंदर कोई नई बिल्डिंग परचेज करो या बेचने के 3 साल के अंदर नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा लो। लेकिन 54F में डिडक्शन पाने के लिए वही बिल्डिंग आपके पास एकमात्र होनी भी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा बिल्डिंग है तो 54F का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग इसी डिडक्शन को लेकर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, डॉक्टर अस्थाना सोल्ड सम ऑर्नामेंट्स, उन्होंने ऑर्नामेंट्स बेचा है, ज्वेलरी बेचा है, और 1 सितंबर 2020 फॉर ₹26,40,000। एक ऑर्नामेंट वो बेच रहे हैं 26,40,000 रुपए में। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर वॉज ₹1,40,000। तो जो 26,40,000 रुपए है ये हमारा फुल कंसिडरेशन हुआ, और इसमें से जब हम ट्रांसफर एक्सपेंस 1,40,000 लेस करेंगे तो कहलाएगा नेट कंसिडरेशन। डॉक्टर अस्थाना हैड परचेज दीज ऑर्नामेंट ड्यूरिंग 2004 एंड 5 1,75,000। ये 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज की गई है, इंडेक्स बनने के बाद। अब देखो यहां पे 2004 एंड 5 में ऑर्नामेंट्स परचेज किए हैं और इसको 2020 में सेल कर रहे हैं। नियर अबाउट 15 ईयर्स हमारे हो चुके हैं, यानी 36 मंथ से ज्यादा रखकर बेच रहे हैं। ये हमारी एसेट जो होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। He also purchased a residential house on 1 December 2020 for ₹12 lakhs। उन्होंने 1 सितंबर 2020 को ऑर्नामेंट्स बेचा और 1 दिसंबर 2020 बेचने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें 2 ईयर्स तक का समय दिया गया है। 3 महीने के अंदर वो नई बिल्डिंग परचेज कर ले रहा है। अब ये ऑर्नामेंट को सेल करके बिल्डिंग परचेज हो रही है, इसलिए इस पर 54 नहीं 54F अप्लाई होगा। Assuming that Dr. Asthana does not have any other residential house on 1 September 2020, उनके पास, हमें ये मान के कह रहा क्वेश्चन सॉल्व करो कि उनके पास इस बिल्डिंग के अलावा कोई अदर बिल्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये 54F के लिए एप्लीकेबल है। द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 2004 एंड 5 113, जिस ईयर में ऑर्नामेंट परचेज किया था उस ईयर का इंडेक्स दिया है, और 2020-21 का 301 है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आपको समझ लिए, कॉपी पर नोट करिए, फिर चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पर नोट कर लिया। अब देखो इसके सॉल्यूशन पर हम आए। हम लोग का मेन फोकस 54 और 54F के डिफरेंस को भी समझना है। तो 54 और 54F काफी एक दूसरे से सिमिलरिटी है, लेकिन है बहुत बड़ा चेंज। 54 डिडक्शन कैपिटल गेन टॉपिक में हम कोई हाउस प्रॉपर्टी जो लॉन्ग टर्म है उसको सेल करने के बाद लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। बिफोर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 24 मंथ्स आप कोई एक बिल्डिंग परचेज कर लेते हो, और आफ्टर 36 मंथ में कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लेते हो। लेकिन अगर वो असेट्स लॉन्ग टर्म है लेकिन बिल्डिंग नहीं है, ज्वेलरी है, लैंड है, आपका ये प्लांट है, मशीनरी है, या कोई ऐसी असेट्स है जो बिल्डिंग नहीं है, अगर आप उसको सेल किए हो और उसको सेल करने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उसको बेचने के 1 साल पहले, 12 मंथ पहले
और उसके बेचने के 24 मंथ बाद आप कोई नई बिल्डिंग परचेज कर लो या 36 मंथ के अंदर कोई नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा लो। और साथ ही साथ डिडक्शन पाने के लिए भी एक रूल अप्लाई होगा, तभी सोल्यूशन में बतला रहे हैं, उसको देखो ध्यान से। डॉक्टर अस्थाना sold some ornaments on 1st September 2020 for ₹26,40,000। उन्होंने एक ऑर्नामेंट सेल किया है जिसकी फुल कंसिडरेशन बिना किसी डिडक्शन के बाद 26,40,000 रुपए है। फिर क्वेश्चन में लिख रहा आगे, द ट्रांसफर एक्सपेंसेज वर ₹1,40,000। हम लोग असेट्स को ट्रांसफर करने में एक्सपेंस किए, डॉक्टर अस्थाना ने एक्सपेंस किया, 1,40,000 माइनस किया, अब आ गया नेट कंसिडरेशन 25 लाख। आपको नेट कंसिडरेशन पर टैक्स नहीं देना है, आपने उस असेट्स को जितने में परचेज किया है और जो उसके इंप्रूवमेंट पर खर्च किया वो भी माइनस होगा। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो जितने में खरीदे हो, जितने में सुधारे हो, उतना ही माइनस करो। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है, आपको उस ईयर के इंडेक्स से डिवीजन करना पड़ेगा जिस ईयर में आपने उसको परचेज किया है और जिस ईयर में उसका आपने इंप्रूवमेंट कराया। अब देखो ये असेट्स 2004 और 5 में परचेज की गई, इंडेक्स 1 अप्रैल 2001 से शुरू है, 2004 और 5 में परचेज की गई है, इसका मतलब इंडेक्स बनने के बाद ये खरीदी गई है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये केवल शॉर्ट टर्म होती तो केवल आप लिखते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 1,75,000 माइनस कर देते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। तो अब देखा जाएगा कि जो 1,75,000 में ये परचेज हुई थी ज्वेलरी, आज की डेट में 1,75,000 की वैल्यू क्या है। तो 1,75,000 डिवाइडेड उस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में परचेज हुई 2004 और 5 में 113 और 301 से मल्टीप्लाई किया जो 2020 और 21 का इंडेक्स है। तो वो असेट्स 4,66,150 उसकी कॉस्ट हो चुकी है, जिसको हम नेट कंसिडरेशन से माइनस किए और ये आया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। या तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हम टैक्स दें, या अगर हम डिडक्शन चाहते हैं तो गवर्नमेंट के 54 में बताए गए रूल्स को फॉलो करें। अब इसने क्या किया कि इसने एक नई बिल्डिंग परचेज किया, देखो 1 दिसंबर 2020 को। ये जो ऑर्नामेंट सेल हुआ है वो हुआ है 1 सितंबर 2020 को सेल है, और नया जो बिल्डिंग परचेज किया गया 1 दिसंबर 2020 को। सेल करने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के अंदर उसने एक बिल्डिंग परचेज कर दिया और उसके पास अदर कोई बिल्डिंग है भी नहीं। तो ये सेक्शन जो है 54F के डिडक्शन को फॉलो कर रहा है ये। अब ये जो 54F को फॉलो कर रहा है, बेचने के 3 महीने के अंदर एक नई बिल्डिंग खरीद लिया, जबकि आपको 24 मंथ तक का समय दिया गया है। अब इसमें देखो 54 और 54F में क्या है, अगर आपको जितने में बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, अगर आपको पूरी अमाउंट यहां लेस करनी है तो उस बिल्डिंग की वैल्यू नेट कंसीडरेशन के बराबर होनी चाहिए। अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग बेचकर 12 लाख रुपए में, तो 12 लाख तुरंत यहां माइनस कर दोगे। लेकिन यहां पर अगर आप जितने में बिल्डिंग परचेज कर रहे हो उतना वैल्यू अगर माइनस करना चाहते हो तो उस बिल्डिंग की वैल्यू नेट कंसीडरेशन के बराबर होगी। अगर बिल्डिंग नेट कंसीडरेशन से कम वैल्यू पर परचेज कर रहे हो तो आपको एक फॉर्मूले से आपको डिडक्शन मिलेगा, पूरी अमाउंट का डिडक्शन नहीं पाओगे। तब आप फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने में खरीदी गई 12 लाख, उसको लिखोगे इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसको लिखा गया, डिवाइडेड बाई नेट कंसीडरेशन। जो हमारा ये 25 लाख से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आई है 9,76,248 ही माइनस होगा। अगर ये बिल्डिंग को बेचकर बिल्डिंग खरीदा रहता तो आप पूरा 12 लाख माइनस कर देते। लेकिन 54F में ये रूल है, अगर आप नेट कंसीडरेशन से कम वैल्यू पर असेट्स खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसीडरेशन। तो ये माइनस करने के बाद जो आया है यही इसकी टैक्सेबल इनकम होगी, जिसको अच्छे से नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे और दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको 54 और 54 के F के डिडक्शन के बारे में अच्छे से अंतर समझ में आएगा।